हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे। वो फॉर्मूला हमें एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए प्रूव करने के लिए आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx इज इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये फॉर्मूला हमें प्रूव करने हैं। अब ऐसे 7 फॉर्मूले हमारे पास हैं और ये 7 फॉर्मूले अगर आपको प्रूव करना है तो आपको एक टेबल, सब्स्टिट्यूशन का टेबल मालूम होना चाहिए। तो पहले वो टेबल देखते हैं। देखो यहाँ पर एक टेबल है, फंक्शन और उसका सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास हमारे फंक्शन में √a² माइनस x² है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा और x इज इक्वल टू a cos थीटा। यहाँ पर रूट नहीं है तो भी चलेगा, सिर्फ a² माइनस x² है तो भी हम ये पुट कर सकते हैं। अगर ये √a² माइनस x² रूट हो या ना हो, ये न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा, कहीं पर भी हो, हम ये पुट कर सकते हैं। दूसरा है √a² प्लस x² अगर हमारे फंक्शन में है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। थर्ड है √x² माइनस a² है हमारे पास तो हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू a sec थीटा। और फोर्थ है √a माइनस x अपॉन a प्लस x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। अगर ये फंक्शन है हमारे पास तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा है यहाँ पर। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ये डिपेंड है। तो हमारे पास अभी क्या है, देखो x² प्लस a², हमारे पास जो फंक्शन है वो है x² प्लस a² का मतलब ये है, देखो a² प्लस x²। तो अगर हमारे पास a² प्लस x² या x² प्लस a² है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a tan थीटा। ये टेबल हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये टेबल मालूम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस a² dx। और उसके लिए हमें क्या करना है, पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू, x की जगह क्या पुट करना है, a tan थीटा। अब हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव क्या आता है, dx इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट एज इट इज, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू a tan थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो a को ट्रांसफर कर लो वहाँ पर, तो a मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके x को डिवाइड होगा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, x अपॉन a। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो tan को भी ट्रांसफर कर लो, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x अपॉन a। देखो यहाँ पर जो प्रूव करना है उसमें देखो tan इनवर्स है तो यहाँ से हमने tan इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस a² dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है, a tan थीटा, तो उसका स्क्वायर करना है। तो a tan थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² एज इट इज a² इंटू dx। तो dx की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर dx की वैल्यू है ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या किया हमने, x की जगह लिखा है a tan थीटा, लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर था तो a tan थीटा का स्क्वायर किया a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² एज इट इज़। और dx की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है, ये यहाँ पर पुट कर दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं। I इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 1 इंटू a इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें से हम a² कॉमन निकाल सकते हैं तो ये a² इंटू, तो यहाँ पर क्या रहेगा tan स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर रहेगा 1 इंटू ये डी थीटा एज इट इज़, ए सेक स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो यहाँ से ये और ये ए स्क्वायर में से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ ए रहेगा। ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर रहेगा ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्यों? तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया सेक स्क्वायर थीटा से। अब यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पर 1 अपॉन ए इंटू डी थीटा। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर क्या रह गया 1 इंटू डी थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आंसर क्या आता है थीटा आता है, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या आता है सी। अब यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x बाई ए, तो लिखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन ए इंटू थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिखते हैं देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी, ये प्रूव हो गया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का जो टेबल है वो टेबल आपको याद रखना है, बाकी इंटीग्रेशन और प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर इजी है। सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये सेकेंड थ्योरम, सेकेंड फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। तो देखो हमने लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह ए लिखना है, तो ए हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस ए डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, आई इज इक्वल टू जो प्रूव करना है उसमें देखो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2a, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2a लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए एज इट इज़, क्या किया हमने, ये डिनोमिनेटर का 2a चाहिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2a लिखा। अब इसको कैंसिल करने के लिए हम न्यूमरेटर में भी 2a लिखते हैं, तो एक्चुअली हमने क्या किया 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि हमें ये 2a चाहिए था, तो 2a हमने लिया डिनोमिनेटर में और वो कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर में 2a लिखा, क्योंकि ओरिजिनल टर्म में हमें 2a नहीं था, तो हमने 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2a इंटू 2a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। क्या किया हमने, ये जो न्यूमरेटर का 2a है इसको हमने इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a इंटू 1 क्या हो गया 2a। तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इस 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। देखो हम डिटेल कर रहे हैं, पूरा डिटेल कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो हमने क्या किया 2a को लिखा a प्लस ए, तो a प्लस ए क्या आता है 2a ही आता है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है x माइनस ए और क्या है x प्लस ए,
तो न्यूमरेटर में भी x माइनस ए और x प्लस ए की टर्म आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, तो डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। अब न्यूमरेटर में हम ऐसे करते हैं x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। देखो यहाँ पर प्लस ए यहाँ पर है, दूसरा प्लस है यहाँ पर है, तो हमने क्या किया x ऐड करके तुरंत क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। देखो यहाँ पर x माइनस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, a प्लस ए, तो यहाँ पर a प्लस ए है, तो हमने x ऐड करके x तुरंत क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए, तो डिनोमिनेटर में x प्लस है और यहाँ पर क्या करते हैं माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर x माइनस ए है लेकिन यहाँ पर x माइनस है और a प्लस है, तो इसका साइन चेंज होना चाहिए, इसलिए साइन चेंज करना है तो हम माइनस साइन कॉमन निकालते हैं। तो माइनस, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। तो हमने क्या किया x प्लस ए एज इट इज़ लिखा और माइनस एक्स प्लस ए में से हमने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। अब ये डिनोमिनेटर है, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हम सेपरेट देते हैं, तो i इज इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पर x प्लस ए डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, बीच का ये माइनस साइन एज इट इज़, और x माइनस ए डिवाइडेड बाय, इसको भी ए डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं, तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए और ये dx एज इट इज़। क्या किया हमने, तो सिर्फ इस न्यूमरेटर के दो टर्म्स है यहाँ पर, तो दोनों को ये डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर ये x माइनस ए और x प्लस ए और x प्लस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 1/2a इंटू, अब क्या करते हैं इस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं और ये कैंसिल भी करते हैं, तो क्या रहेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस ए डी एक्स, माइनस यहाँ पर x माइनस ए कैंसिल, तो न्यूमरेटर में रहेगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस ए डी एक्स। क्या किया हमने, तो यहाँ पर एक कैंसिल करने के बाद जो बाकी है वो लिखा और दोनों टर्म को इंटीग्रेशन सेपरेट दे दिया। अब i इज इक्वल टू 1/2a इंटू, यहाँ पर 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर क्या है x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ए का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, तो न्यूमरेटर में 1 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है x माइनस ए, माइनस यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पर भी आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लॉग x प्लस ए। तो कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो देखो यहाँ पर दो फॉर्मूले में लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है f ऑफ x उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आता है लॉग ऑफ ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखना है प्लस c एज इट इज़। या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला भी था, वो भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह सिंपल फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो सीधा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा लॉग ए का मतलब x माइनस ए डिवाइडेड बाय बी क्या है x प्लस ए। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो आई क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 1/2a इंटू लॉग ऑफ
एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पर प्लस सी लिखते हैं, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लिया है तो प्लस सी लिखना पड़ेगा, प्लस सी। तो ये हो गया प्रूव। तो ये भी फॉर्मूला प्रूव करने के लिए इजी है, लेकिन इनिशियल में जो हमने ये एडजस्टमेंट की है 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर 2a को लिखा a प्लस ए, फिर हमने क्या किया x ऐड करके तुरंत क्या किया सब्ट्रैक्ट। ये 3-4 स्टेप्स है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आती है तो ये फॉर्मूला भी प्रूव करने के लिए आसान है। और हमें फॉर्मूला तो याद करना ही है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला प्रूव करना है। अभी हमने सेकेंड फॉर्मूला प्रूव किया, वो सेकेंड फॉर्मूला और ये थर्ड फॉर्मूला सेम टू सेम है, तो प्रोसीजर भी हम वही फॉलो करेंगे। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी मतलब a माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस क्या आएगा x डी एक्स। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या माइनस पहले प्लस बाद में लिखा तो भी चलेगा। अब हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 2a चाहिए, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2a डिवाइडेड बाय 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। अब हम इस न्यूमरेटर का जो 2a है उसको इंटीग्रेशन के अंदर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इस 2a को इंटीग्रेशन के अंदर लेते हैं लेकिन 2a नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं a प्लस ए डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। इस 2a को हमने इंटीग्रेशन के अंदर लिखा, लेकिन अंदर लिखते समय हमने क्या लिखा a प्लस ए। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है a माइनस एक्स, तो न्यूमरेटर में भी a माइनस एक्स हमें चाहिए, और यहाँ पर है a प्लस एक्स, तो न्यूमरेटर में भी a प्लस एक्स चाहिए। तो हम x को एडजस्ट करते हैं, तो i इज इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहाँ पर पहले प्लस a है तो प्लस a हमारे पास है a, लेकिन बाद में क्या चाहिए माइनस एक्स, तो हम यहाँ पर x माइनस करते हैं, ये प्लस a एज इट इज़, और बाद में x क्या करते हैं प्लस करते हैं, प्लस x डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। तो क्या किया हमने न्यूमरेटर में x ऐड करके तुरंत सब्ट्रैक्ट किया, या पहले सब्ट्रैक्ट करके तुरंत ऐड किया। तो देखो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, a प्लस ए ही रहेगा, लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं ब्रैकेट करते हैं, i इज इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट टर्म और इस सेकेंड टर्म को हम ये डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन दोनों सेपरेट देते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ये बीच का प्लस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब यहाँ पर a माइनस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर a प्लस एक्स कैंसिल, तो क्या बाकी है, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बाकी है 1/a प्लस एक्स डी एक्स प्लस, और यहाँ पर क्या बाकी है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स डी एक्स। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन लेते समय अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं ये हमें देखना है।
तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 0 प्लस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1, तो 0 + 1 आंसर क्या आएगा 1, तो न्यूमरेटर में 1 प्रेजेंट है। अब यहाँ पर चेक करते हैं a का डिनोमिनेटर क्या है, सॉरी a का डेरिवेटिव क्या है 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो 0 - 1 आंसर क्या आएगा -1, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है +1। तो ये यहाँ पर याद रखना है अच्छी तरह से, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आता है -1 लेकिन न्यूमरेटर में है +1, तो ये -1 यहाँ पर हम पहले एडजस्ट करते हैं। तो I = 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + x dx। अब इसको -1 कैसे एडजस्ट करेंगे, तो इसको देखो हम ऐसे लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय a - x dx। तो ये माइनस n अगर बाहर लिया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, देयरफॉर I = 1/2a इंटू, तो यहाँ पर क्या आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है a + x माइनस यहाँ पर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है a - x। अब ये I का मतलब क्या है इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय a² - x² dx = 1/2a इंटू, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log a - log b, तो आंसर क्या आएगा log a/b, तो a + x डिवाइडेड बाय a - x प्लस c, यहाँ पर भी प्लस c। तो ये भी फॉर्मूला प्रूव हो गया। सेकेंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला सेम टू सेम है, सिर्फ इनिशियल जो हमने एडजस्टमेंट की है वो एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए।